अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 65 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हो शुड ए चाइल्ड रेस्टोरेंट बी चूज़न, के जो बच्चे की जो सीट है वो किस लिहाज से कैसे हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। जी, जो बच्चे का वज़न है उसके हिसाब से जो छोटी सीट होती है बच्चे की, वो बच्चे के वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सेलेक्ट की जाती है कि उसका कितना वज़न है, उस हिसाब से वो सीट होगी। A, the largest, so it can be used for a longer time. B, depending on the weight of the child. C, depending on age, जिसका होगा B के depending on the weight of the child. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फॉलोइंग सिग्नल इंडिकेट। ये वाला जो सिग्नल इंडिकेट क्या कर रहा है जी, ये कह रहा है कि 200 मीटर तक जो है वो जो रोड है वहाँ पे जो रोड की जो हालत है वो पुअर कंडीशन में हो सकती है, या जो रोड के ऊपर जो है वो जंप बने हुए हैं, इससे ध्यान से गाड़ी चलाएं। A, than 200 meter, then there is a bump on the road or pavement in poor condition. B, proximity to a 200 meter of a water channel. C, maximum distance that vehicle must carry on that section of track. ये इसका होगा 200 मीटर तक जो है वो जंप वगैरह हो सकते हैं और रोड की जो हालत है वो बुरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ़ यू ड्राइव एन ATV इक्विपाइड विद द सीट बेल्ट, हु शुड यूज़ दैम। कि जो छोटी गाड़ी है जो मोटो लाइसेंस वाली है, अगर आप वो चला रहे हैं तो अगर उसमें सीट बेल्ट है तो वो कौन कौन यूज़ करेगा जी। जो उसमें जो ड्राइवर है या जो उसने कोई पैसेंजर बिठाया हुआ है अपने साथ, तो वो सब जो हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। A, only the driver on all type of roads. B, the driver and the passenger only when driving on road outside the town. C, both the driver and the passenger, जिसका होगा C के दोनों ड्राइवर और जो उसके पैसेंजर हैं वो मुसाफिर जो हैं वो सीट बेल्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस द स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या जो मौसम की जो हालत होती है उस टाइम बारिश बर्फबारी, क्या उससे जो वो स्टॉप गाड़ी के स्टॉप करने पर असरअंदाज होती है। हाँ जी, होती है, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ी हुई है, हम ब्रेक लगाते हैं या बारिश हो रही है तो उस टाइम जो वो टायरों को ज़्यादा वक्त लगेगा रुकने के लिए। जो सूखा हुआ रोड है वहाँ पे वो जल्दी रुक जाएंगे, बारिश में थोड़ा ज़्यादा फासला होगा, इससे वो जो असरअंदाज होती हैं। A, no. B, no. It just depend on the speed. C, yes, इसका होगा C, हाँ जी वो असरअंदाज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्प्रॉपर स्पीड एंड अल्कोहल। के जो आपकी स्पीड भी नहीं ठीक और शराब भी, ये कैसे वो असरअंदाज होंगे जी। ये दोनों जो हैं ये खतरनाक हैं ड्राइविंग के लिए, खतरा है। A, they rarely cause accidents. B, they are risk factors. C, they are not causes of accident, जिसका होगा B के ये दोनों खतरनाक है, रिक्स है गाड़ी चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट इंटरसेक्शन एंड देयर विकेंटी इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अदर व्हीकल टू टर्न इट इज़ प्रोहिबिटेड। कि इंटरसेक्शन है और इसके जहाँ से वो एंटर हो रहे हैं इंटरसेक्शन पे उसकी जो करीब पर, क्या वहाँ पे जो गाड़ी को बहुत मुश्किल है टर्न होने के लिए, वहाँ पे क्या मना है जी। ना ही तो हम वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और ना ही हम पार्क कर सकते हैं, दोनों ही मना है। ए, स्टॉप ओनली। बी, पार्क ओनली। सी, स्टॉप एंड पार्क, जिसका होगा सी है, ना हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना ही हम गाड़ी वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन विच डायरेक्शन शुड यू गो। कि वो ये कह रहा है जी इंटरसेक्शन पे कौन से आप जो है डायरेक्शन पे जाएंगे जी। साथ वो ब्लू तीर जो निशान है उसमें तीर बना हुआ है, ये इसका मतलब है कि आपने ज़रूरी जो है वो आपने सीधा जाना है, स्ट्रेट। ना हम लेफ़्ट जा सकते हैं हम, ना हम राइट, हमने सीधा ही जाना है। ए, टर्न राइट। बी, कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड। सी, टर्न लेफ्ट, जिसका होगा बी, हमने स्ट्रेट ही जाना है, सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्राउज़र मस्ट बी प्लेस। के जो GPS है
जो मैप है वो कैसे हमें कहाँ पे लगाना चाहिए जी, वो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए अगर आपकी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी जो आँख है या आपका जो सारा ध्यान है वो रोड पे हो, आप उसको भी देखें और आपका ध्यान भी रोड पर हो, ऐसी जगह पे उसको फिट करना चाहिए और एयर बैग के नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। A, at a comfortable distance for the driver to handle while moving. B, at the correct height so you don't have to take your eyes off the road. C, near the passenger seat, जिसका होगा at the correct height so you don't have to take your eye off the road। क्या है उसकी जो सही जगह है वहाँ पे हम उसको लगाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो आँख है या आपका जो ध्यान है वो रोड से दूसरी तरफ ना जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the separation between the line of a discontinuous longitudinal line is significantly shorter than in the general case it announce, कि एक जो डिसकंटिन्यू लाइन है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब आ गई है। उसका क्या मतलब है जी, उसका 3-4 मतलब हो सकते हैं कि डेंजरस मोड़ आ रहा है, कोई खतरा आगे आ रहा है। तो जहाँ जो कंटिन्यू लाइन है वो आ रही है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या उन्होंने आंसर दिया हुआ है। ए द प्रोक्सिमिटी ऑफ ए क्रॉसिंग, बी द प्रोक्सिमिटी ऑफ ए सेक्शन ऑफ ट्रैक दैट प्रेजेंट ए स्पेशल रिस्क, सी द प्रोक्सिमिटी ऑफ ए सेक्शन विद ए स्लोप ग्रेटर देन 5%, जी इसका होगा पी के आगे जो है वो जो रास्ता है वहाँ पे कोई भी जो है खतरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ देयर इज़ ए ग्रेवल ऑन द रोड, कि जो गाड़ी है वहाँ पे जो रोड है उसके ऊपर कोई पत्थर बजरी वगैरह पड़ी हुई है, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द वाइंड शील्ड फ्रॉम ब्रेकिंग, कि कैसे आप जो अपनी जो गाड़ी की स्क्रीन है उसको टूटने से बचा सकते हैं जी। इससे हमें जो आगे वाली गाड़ियाँ हैं ये गाड़ी है उससे हमें जो फासला है वो ज़्यादा रखना चाहेगा। तो अगर कोई भी वो आगे वाली गाड़ी के टायरों के नीचे पत्थर आके स्लिप होता है तो हमारी स्क्रीन पे आके ना लगे, इससे हम बच सकते हैं। A, nothing, because if windshield is clean, the risk of breakage due to gravel is reduced. B, increase the separation with the vehicle that proceed us. C, increase speed to lessen the effect of impact, जिसका होगा B, कि हम जो आगे वाली गाड़ी है उससे हम जो फासला है वो ज़्यादा कर लेंगे जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन हम टूटने से बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, if you are turning at an intersection हो शुड यू वार्न अदर ड्राइवर, कि अगर आप इंटरसेक्शन पे आप टर्न ले रहे हैं तो आप कैसे दूसरे ड्राइवरों को वार्न कर सकते हैं जी। हम अपने जो इशारे हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं और हम अपने हाथ की मदद से भी हम कोई लेफ़्ट राइट हम बता सकते हैं, या हम अगर हम स्पीड लो कर रहे हैं वो भी हम हाथ से ऊपर नीचे ऐसे करके बता सकते हैं। A, with the lights or the horn, B, with the indicator lights or with the arm, C, with the arm or the horn, जिसका होगा with the indicator lights or with the arm, B। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, on a section of road that has home with immediately access to the road should any precaution be taken, कि एक जो कोई भी गली वगैरह या रोड है जिस पे जो घरों के जो दरवाजे हैं वो आगे ही लगे हुए हैं तो गाड़ियां भी गुजर रही हैं, तो आपको क्या ख्याल रखना चाहिए जी। हमें जो स्पीड है वो हमें स्लो रखनी होगी ताकि अगर एकदम भी कोई पेडेस्टेरियन या घर से बाहर आता है तो हम उससे बचा जा सकते एक्सीडेंट से। ए, नो। बी, यस मॉडरेट स्पीड। सी, यस परफॉर्म अकॉस्टिक सिग्नल टू वार्न ऑफ प्रेजेंस ऑफ द व्हीकल, जिसका होगा बी, हमें स्पीड जो है वो कम करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हेन इज़ ए रोड कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंटली लीट, कि एक रोड है वो कैसे वो तब माना जाता है कि वो उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है जी, जब हम एक दूसरी गाड़ी ही हम अगर जो नंबर प्लेट है वो अगर हमें 10 मीटर से अगर हम सही नहीं पढ़ सकते तो वो जो रोड है वो इनसफिशिएंटली जो कि उसको कम रोशनी वाला रोड जो है वो तस्लीम किया जाएगा। ए, व्हेन आई कैन नॉट रीड ए लाइसेंस प्लेट एट 10 मीटर्स। बी, व्हेन ए डार्क व्हीकल इज नॉट discernible within 100 मीटर। सी, व्हेन यू कैन नॉट रीड ए लाइसेंस प्लेट एट 50 मीटर, जी इसका होगा ए, कि जब हम मीटर से अगर हम वो नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकते तो वो रोड जो है वो इनसफिशिएंटली लिट कंसीडर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, वियर शुड ए हर्ड सर्कुलेट, कि जो जानवरों का जो गिरोह है वो कैसे सफ़र करेगा जी। जिस साइड पे वो जा रहे हैं उस साइड पे उसके जो दाईं जानब है वो जो रोड का जो बिल्कुल दाईं सर पे वहाँ पे वो सफ़र करेंगे जिस साइड पे वो जा रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल। A on the shoulder to the left in the direction of your travel. B as close as possible to the right edge of the road in the direction of your travel. C on the right or left shoulder indiscriminately. इसका होगा B के हम जो सॉरी इसका था B के उसका हाथ लग गया एज क्लोज एज पॉसिबल के जो हम राइट साइड पे एज पे जाएंगे और जो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, पासिंग सिवेरल व्हीकल एट द सेम टाइम इट इज़ अलाउड, क्या हम अगर ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो हम क्या दोनों गाड़ियों को या एक साइड पे हम क्या उनको ओवरटेक कर सकते हैं जी। हाँ जी, अगर हम ध्यान से बगैर किसी खतरे में डाले हुए और अगर कोई आगे से व्हीकल आ जाता है तो दूसरी साइड से तो हम अगर सेफ़ तरीके से हम वापसी में अगर चले जाते हैं अपनी साइड पे तो हम जो है वो पास कर सकते हैं एक की वक्त में एक दो व्हीकल तीन को। ए यस व्हेन यू कैन सेफली टर्न टू द राइट इफ यू फाइंड व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी यस ओनली व्हेन द व्हीकल अहेड आर मूविंग एट स्लो स्पीड। सी नो, जिसका होगा ए कि जब हम राइट साइड पे चले जाएं बगैर कोई मसले के अगर आगे से हमें कोई गाड़ी मिल जाती है तो हम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।